ऐसे कैसे होती है कोचिंग कि आप 3 दिन आते हैं, फिर 2 दिन गायब होते हैं, फिर 5 दिन आ जाते हैं, फिर 2 दिन गायब हो जाते हैं? मैं आज सर आए हुए थे ऑफिस, तो मैं सर बैठ के ये डिस्कस ही कर रहे थे कि आजकल आपका एक तो रेशियो ये है कि मुझे कोई लगता ही नहीं कि एक पूरे महीने कोई कोचिंग बच्चा आता हो क्या सारी क्लासें अटेंड की, एक आधे दिन बीच में गायब हो ही जाता है। एक मेरे ये नहीं समझ में आया आपका कि जैसे 6 घंटे क्लास है, 1 बजे से 7 बजे, जिसके जब जी में आए वो थैला उठा के चला गया, 5 बजे उसको लगा कि अब ठीक 4 घंटे पढ़ लिया। आपको जीव को मारेंगे थोड़ी, 4 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई असर पड़ेगा? मैं सर को अभी एग्जांपल दे रहा था कि पहले कोई क्लास छोड़ के जाता ही नहीं था, और यदि कोई क्लास छोड़ के जाता भी तो हम शक्ल से जानते थे, नाम से जानते, थोड़े बच्चे हुआ करते, पूछ लेते भाई किधर, सर ये काम है ये है, या पूछ के जाता था। कि जब कई बार तो मुझे याद है पुराने बैच में तो ये था कि मेरी जब क्लास शुरू होने वाली तब कोई बच्चा मेरे पास आता और आकर था कि सर क्लास आपकी चलेगी 1 से 3, मैं ना 2:45 निकलूंगा। कैसे? तो हॉस्पिटल में भर्ती है, भैया आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं, गांव जाना है, कोई काम, तो सर आप टोकना मत। ठीक है, मेरे को पता होता है यार ये 2:45 निकलेगा, 2:30 बजे निकलेगा, निकल जाता। आजकल बच्चे रैंडम यूं निकलते हैं। तो मैं सर कह रहा था कि सर आप जानते भी नहीं किसी को, तो मैं रोकूं भी कैसे उसको, कहां जा रहा है? अब पीछे बैठा हुआ कोई लड़का जा रहा है, रोकूं तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैंने पिछले कई दिनों में कई एग्जाम्पल देखे ऐसे कि कोई सीढ़ियों में उतरता हुआ बच्चा मुझे मिल गया। मान लो उधर वाली बिल्डिंग है, उधर वाली बिल्डिंग में 3 बैच चल रहे हैं, मैं क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ 9 से 11, या मैं क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ 3 से 5। 3 बजे एक बच्चा बैग लेके उतर रहा है। तो मैंने पूछा भाई हाँ किधर, तुम्हारी तो क्लास है अभी, तुम कौन से बैच में हो? सर फलाने बैच हो। तो तुम्हारी तो अभी क्लास है, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि सर वो घर पे काम है। तो बात करा भाई, जिससे भी काम हो से उस तक उसका कॉन्फिडेंस कतई कम नहीं होता। हाँ सर हाँ ठीक, लग नहीं रहा सर फोन। और यहाँ कुछ लिखा हुआ थोड़ी है मेरे। ये तेरे वाले काम कई साल पहले कर करके छोड़ दिए, तो मेरे से तो मत छुपा यार, कम से कम नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ यार, घर पे चला जा। ये तरीके गलत है, ऐसे मत किया करो कोचिंग में। हाँ, गलत बात है, तुम्हें घर वालों में मुकदमा कर दो, गलत बात है। यदि घर वाले नहीं आने देते हैं तो भी घर वालों का मैं कतई फेवर नहीं लूंगा। यदि ऐसा भी है आपके साथ में, आपके घर वाले कह रहे भाई आ गए अब मत जाओ, मैं कहने का केवल सीधा सा मतलब ये है कि ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। पढ़ाई तभी होगी जब रेगुलर रहोगे। मैं कहता हूँ एक भी दिन, मैं ये तो मैंने कई बार एग्जांपल बताया होगा कि आप डेली आते हो क्लास, मैंने मान लो कल माताजी 17 माताजी भी लिखवाई, और आप क्लास में पढ़ के घर पे जाके पढ़े तो आपकी याद हो जाएगी, 17 याद हो जाएगी। आप एक दिन क्लास में मत आओ, भले मैं 7 पढ़ा के जाऊं, आपकी याद नहीं होगी। या याद करने में उनको डबल ट्रिपल टाइम लगेगा अपने को, कि नॉर्मल 17 पढ़ के गए, घर पे जाके पढ़ी तो आपके मान लो 2 घंटे की क्लास थी तो आपकी वापस याद हो गई 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में याद हो गई। और यदि किसी दिन आप क्लास नहीं आए और उस दिन वापस याद करने जाए, वो 4 घंटे में नहीं होती, फिर वो पढ़ाई का रिदम टूटता है ना अपना। फिर मतलब क्या रहता है, फिर कि भाई एक सब्जेक्ट तो हो गया, एक सब्जेक्ट नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट आधा हो गया, इसमें 2 टॉपिक नहीं हुए, इसमें 4 टॉपिक नहीं हुए, तो आप खुद का मूल्यांकन कैसे कर पाओगे कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है? तो कोचिंग को फैशन की तरह मत लिया करो कि कोचिंग एक फैशन है आजकल, क्योंकि सारे लोग कोचिंग कर रहे हैं तो अपने कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग का मतलब वास्तव में पढ़ना होना चाहिए, कि यहाँ आए तो अपने वास्तव में पढ़ के जाए। पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, सिलेक्शन होंगे सिलेक्शन नहीं होंगे, बहुत बात की बात है, अपने अपने प्रति तो ईमानदार रहे। कि कल को मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम जीव को खुद तो जवाब दे पाए, यार अपन ने तो पूरी मेहनत की थी। वरना आपको खुद को लगेगा कि यार होना तो कहां से था, अपने तो क्लास में नहीं बैठे थे। कहने को अपने दूसरे को ये कहेंगे कि भाई मेरी कोई कमी नहीं थी, मैंने तो पूरी पढ़ाई की थी, कोचिंग अच्छी नहीं थी, या पेपर टफ आ गया था, या कोई 100 बहाने बनाता आदमी अपने जीव को राजी करने के लिए। पर अंदर वाला सब जानता है कि यार ये सब बहाने हैं, अपनी खुद की कमी थी। तो और तो कुछ ही नहीं किया जा सकता कि भाई ठीक है आप पूरा दे दोगे फिर भी क्या पता नहीं हो, पर पूरा दिया तो जाना चाहिए, उसमें तो कमी क्यों रखे? और पढ़ाई का मतलब केवल पढ़ाई होना चाहिए, कि कोचिंग आना है तो इसका मतलब केवल कोचिंग है। फिर यदि आपके साइड में काम होते हैं तो ये बहुत गलत है। फिर यदि आप कहते हो कि फलाना हॉस्पिटल में भर्ती रहता हमें जाना पड़ गया, मत जाओ, तुम डॉक्टर नहीं हो, ना तो तुम किसी को जिंदा कर सकते हो और ना किसी को मार सकते हो। और थोड़े दिन लोगों से खारे हो जाओ, खारे होना समझो, कड़वे होना। वे लोग क्या नाराज होते हैं
कि भाई वहां नहीं आया, वहां नहीं आया, नहीं आया। ढंग से लग जाओगे कहीं पे, ढंग से सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग थोड़े नोरे कर करके बुला लेंगे। नहीं लगोगे तो जाना ही है। मैं बीकानेर पढ़ा करता, तब हमारे खूब सारा लंबा चौड़ा सर्किल, गंगानगर हनुमानगढ़ के बच्चे पढ़ते खूब सारे, तो हमारा खूब लंबा चौड़ा सर्किल। हमारे उनमें एक गंगानगर का एक हमारे रहे, वो हम सबका यूं नेता टाइप का, सबका ध्यान रखे, यूं सीधा भले एकदम कि कोई किसी को काम हो और हम उसको जाकर कहते यार ये काम, हाँ अभी करवाते ले काम, किसी प्रकार का पैसे का हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, गाड़ी का घोड़े का जो काम है वो पक्का तैयार रख। उसने बाद में दिन हमारे में डिसीजन लिया नेता ने कि मैं जाऊंगा पुणे एमबीए करने के लिए। तो उसके पुणे एमबीए की हमने पार्टी वार्टी की रात को, भाई कल जाएगा अपने। दूसरे दिन हम उसको बीकानेर स्टेशन पे 150 जने चढ़ाने के लिए गए, धोले कुर्ते पजामे पहने हुए, गंगानगर मानगढ़ वालों में नेशनल ड्रेस है वो, सारे के सारे हम ही दिखे उधर। भाई जा रहा है अपना, भाई जा रहा है, कंधों वंदों पर बिठा के उसको ट्रेन के अंदर छोड़ गया है। अब उसके बाद में वो पुणे से 2 एक महीने बाद छुट्टी आया, तो गंगानगर जाना होता तो भी पहले बीकानेर ट्रेन रुकती फिर उधर जाती। बीकानेर आता तो हम कहते नहीं नहीं, रात रात तो हमारे पास रुकेगा, कल चले जाना। आया तो हम उसको लेने के लिए गए, तो छोड़ते टाइम 150 गए थे, तो लेने के लिए गए तब भी हमको 70-75 आदमी थे। दोबारा वो वापस जा रहा था, वापस हमारे पास रुका तो 50-60 आदमी छोड़ गए। यूं करते करते वो 2 एक साल की उसकी एमबीए थी, तो वो शायद चौथी पांचवी बार जब हमारे पास आया, तब उसको लेने के लिए हम 2 आदमी गए, मैं और एक और रूममेट और था, तो वो हम दोनों गए। तो वापस जब आ रहे थे, हम टैक्सी में बैठ के तीनों आ रहे थे, तो मेरे वो जो एक साथ में और था, उसने उस हमारे पुणे वाले दोस्त को कहा कि यार तूने एक राजवीर की चीज नोटिस की, कि तू पहली बार जब गया था ना पुणे तो भी राजवीर साथ में था, उसके बाद जितनी बार तू आया गया राजवीर हमेशा यार तेरे को लेने के लिए भी गया है और राजवीर तेरे को छोड़ने के लिए भी गया है। यार देख भाई तो ये है अपना। तो उसने मेरी तरफ देख के कहा कि मैं चाहता हूँ राजवीर ये लेना ले जाना बंद कर दे, वरना राजवीर पूरी जिंदगी लेना ले जाना ही करेगा। मैं इसमें कतई खुश नहीं होता कि राजवीर मुझे लेने के लिए आता, ले जाने के लिए, इसका मतलब राजवीर निकम्मा है। राजवीर कोई काम ही नहीं, राजवीर का यही काम है कि भाई आ रहा है तो तैयार, भाई जा रहा है तो तैयार। तो मुझे उसकी बात में अब भी, वो जब भी मिलता है मैं तब भी उसको कहता हूँ यार भले उस दिन मजाक में कही होगी, पर उस बात में कितना सेंस था कि नहीं यार अपना काम ये नहीं है, लाना ले जाना नहीं। और उसने कहा यदि इस बात पे यदि मैं नाराज हो जाऊं कि यार राजवीर इस बार लेने के लिए नहीं आया, फिर मैं दुश्मन हूँ, फिर किस बात का दोस्त हूं मैं। मुझे तो ये ध्यान रखना चाहिए, अगर ये अपनी पढ़ाई खोटी करके मेरे को लेने ले जाने के लिए क्यों है, मैं यूं आ जाऊंगा, मैं जानता नहीं का रास्ता, तुम नहीं आते तो मैं कौन सा तुम्हारे पास आता नहीं। और उसने और कहा, उसने कहा तुम तो ये कहो मुझे कि माना बंद करूं, क्यों आऊं तुम्हारे पास, मैं मेरा एमबीए कर रहा हूँ पुणे से, मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, मैं वहां जॉब लग जाऊंगा कहीं पर, तुम यहाँ यही काम करते रहोगे कि बाद में थोड़े दिनों बाद कोई और भाई जाएगा उसको छोड़ने आओगे और उसको लेने के लिए आओगे। नहीं करने अपने, 2 एक साल खारे हो जाओगे, दुनिया से कड़वे हो जाओगे तो भी कोई फर्क पड़ना। और बीमारी बीमारी में थोड़े बहुत यूं रहा करो, स्ट्रोंग रहा करो, ऐसे क्या यूं जुकाम लगी इन कोचिंग बंद करके, ऐसी कोई बीमारियां होती कि इस उम्र में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित रहती है थोड़ी बहुत, कि आप थोड़ा बहुत यूं लगाओगे कि नहीं कोचिंग चलना ही है, यूं जाड़ भींच के भी आओगे तो आ जाओगे, पढ़ लोगे एक आधे दिन में। ये कई बीमारियां तो वायरल तो ऐसी बीमारी होती है कि टेबलेट लो तब तो 7 दिन में ठीक होती है, टेबलेट नहीं लो तो 1 सप्ताह में ठीक होती है। एक ही बात है ना। हाँ तो भले ही लो और भले ही अपने ना ये भयंकर, मैं मेरे आज दिन तक याद नहीं कि मैं कभी सरदर्द की टेबलेट लेता हूँ। मैं रूम पे कई बार होता है भयंकर सरदर्द करने लग जाता है, छोटे वाले भाई कहते हैं भाई साहब टेबलेट ले लो, तो मैं रेयर कोई ली होगी कि जिंदगी में कुल मिला के अब तक 7-8 बार सरदर्द की टेबलेट ली होगी। तो मुझे लगता है कि यार एक बार टेबलेट ले लेना, फिर ये शरीर, कि मेरे मम्मी को देखा हुआ था कि हमारे घर में हरे पत्ते वाली गोली पड़ी रहती कि भाई महिलाएं सारा दिन चूल्हे के काम करती, थोड़ा बहुत दुखे बिना रहे, खाना पाना चेंज होते, और जैसे मत दुख ला भाई हरे पत्ते वाली गोली ला, अब वो पूरी जिंदगी आदत है, अब वो सारा दिन हरे पत्ते वाली खाते हैं। अब हरे पत्ते वाला भी ऐसा है उनके कि अब कोई दो हरे पत्ते में उनका सरदर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे भी नहीं करना, तो थोड़ा बहुत यदि बुखार जुकाम हो तो भी कोचिंग आ जाना चाहिए, तो रेगुलर आया करो। वरना ना अब हमने एक भयंकर डिसीजन लिया है, जब से जो भी जाएगा उनके नाम पते लिखे घर वालों को फोन करेंगे कि कौन क्लास में आया और कौन क्लास में, किया जाए ऐसा, किया जाए पक्की बात। ये तो नहीं तुम नाराज हो जाओ फिर कि हमारे तो घर पे बता दिया है, फिर कोचिंग में बंद आने ही बंद हो जाएंगे, नहीं जाना रे ये बेटे घर पे बता देते हैं। तो एक बार कोई एक पीजी वाले आए मेरे पास कि सर हमने पीजी खोला है और इस पीजी में बच्चों में कहो आप कि हमारे पीजी में आए। मैं भाई क्या विशेषता है तुम्हारे पीजी, उनका सर हमारे पीजी में कैमरे हैं और ये कैमरे सीधे पापा के मोबाइल से जुड़ेंगे। मैं अगर तुम्हारे पीजी में कोई आ जाए ये कैमरे बंद करो तो कोई पीजी में आएगा, ऐसे थोड़ी होता है यार, पापा उधर बैठे देख रहे हैं अच्छा नहीं ऐसा नहीं कर सकते।
पर थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा भाई, तब तुम मानोगे ना। स्कूल वाले तो स्ट्रिक्टनेस करें तुम पे। ठीक है, तो अब की बार कोई जाएगा तो मैं उसके नाम पते लिखवाऊंगा तुमसे।